ये जो अभी देख रहे थे, जो शेल्स होते हैं ये टीयर गैस के, उसका वो शेल आप इस वक्त देख रहे थे। लेकिन पुलिस ने ऐसा लगता है कि नवबन्नों के से काफ़ी दूर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने में कामयाबी हासिल कर ली। अभी तक तो किसी जगह पर कोई बड़ा बैरिकेड तोड़ करके ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और कल से मैं आपको बता दूं 4 छात्र गायब हैं, ऐसी भी चर्चा जो है कोलकाता में चल रही थी। इनफैक्ट बीजेपी के सीनियर लीडर जो है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने दावा किया कि 4 छात्र जो प्रोटेस्ट में जाने वाले थे वो मिसिंग हैं। इनको जवाब दिया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से। उन्होंने कहा कि इन 4 को अरेस्ट किया गया क्योंकि ये लोग हिंसा कर सकते थे आज की प्रोटेस्ट में। तो ये सब कुछ भी इसके पीछे चल रहा है। ममता बनर्जी लगातार कह रही है, उनकी सरकार कह रही है कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, इसमें आम छात्रों की आड़ में बीजेपी और लेफ्ट इसका फायदा उठाना चाहते हैं। फिर एक बार मनीष प्रसाद के पास चलेंगे। मनीष, आपको आवाज आ रही तो बताएं। सौरभ, ये हावड़ा ब्रिज जो कि हुगली नदी के ऊपर बना है 705 मीटर का ब्रिज है। इसमें 16 लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई और इसे पार करना इस समय प्रदर्शनकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ताकि वो सेक्रेटेरिएट तक पहुंच सके। इसीलिए ठीक सामने वाटर कैनन के छिड़काव से इस भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। आप पर क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? भैया देखने के लिए जो काम हुआ है बहुत गलत हुआ है, वो जस्टिस मिलना चाहिए सबको। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ममता बनर्जी की अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो नैतिकता के आधार पर इमीडिएट उसको रिजाइन करके भाग जाना चाहिए। अब आप देखें दूसरी तरफ, सौरभ तस्वीरें देखें आप, सौरभ तस्वीरें एक बार फिर से। यहाँ पर जो बैरिकेड के पास प्रदर्शनकारी थे उनको तितर बितर करने के लिए, उनको यहाँ से हटाने के लिए अब वाटर कैनन का छिड़काव किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। लेकिन समूह में, सामूहिक तौर पर छात्र कह लीजिए, प्रदर्शनकारी कह लीजिए, या वो लोग कह लीजिए जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में यहाँ तक पहुंचे हैं, आप इसे राजनीतिक कह लीजिए या प्रदर्शनकारी वो हैं जो कि यहाँ के छात्र हैं या फिर यहाँ के लोग हैं। लेकिन सौरभ, यहाँ पे कुछ भीड़ में ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ के पत्थर हैं वो उधर की तरफ फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए इसी का जो ये फिर से पावर शेल्स और जो टीयर शेल्स हैं वो फायर किया गया है ताकि जो यहाँ पर जितने भी भीड़ के अंदर जो एंटी सोशल लोग हैं वो उनको यहाँ से हटाया जा सके। और ये एक बार फिर से शेल्स यहाँ पे फायर किया जा रहा है ताकि इस मिर्ची शेल के जरिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पीछे जा सके। और एक बार फिर से ये पीछे हटते हैं और फिर वापस आगे की तरफ आते हैं। अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूंगा कि वो दिखाएं तस्वीरें। सामने बैरिकेड के सामने अभी भी भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो शेल्स हैं वो फायर किया जा रहा है लगातार ताकि इस जगह से लोगों को हटाया जा सके। देखिए, आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा आरएएफ के लोग जो है कैसे शेल फायर करते हैं वो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इन्होंने शेल निकाला था और फिर अपने इस पंप गन में इसको फिट किया, जिसको मनीष बता रहे थे आपको। लगातार वो शेल्स जो हैं चलाए जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले, मिर्ची के गोले जिसको आप कहते हैं। मनीष, सौरभ एक बार फिर से आप देख लीजिए, वो देखिए शेल जैसे ही फेंका गया। अब बोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि गीला रुमाल यहाँ पे होने की बहुत आवश्यकता है और इसी वजह से यहाँ पर जो अब बोलना काफी कठिन है क्योंकि जो इसी तरफ जितने भी प्रदर्शन कर रहे लोग थे वो आगे की तरफ आए और फिर वही दूसरी तरफ जो तमाम लोग हैं हाथों में तिरंगा लिए हुए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस वजह से इन सभी को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है और लगातार शेल फायर किया जा रहा है। कोशिश इस बात की है कि यहाँ से इनको हटाया जा सके। और ये देखिए एक बार फिर से वो जो मेन बैरिकेड है जो कि मेन पैसेज के तौर पर है वहाँ से हटाने की कोशिश में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? বিচার চাই অভয়াকাণ্ডের বিচার চাই। आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए एक बार फिर से ये लाठी चार्ज की स्थिति है, यानी यहाँ पुलिस आगे आई है अब लाठियां चलाती हुई। इस प्रदर्शन का हिस्सा थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और उनको यहाँ से पूरी तरीके से खदेड़ा जा रहा है। दरअसल इसी के जरिए जो यहाँ पे भीड़ थी उन सबको हटाने की पूरी ये कार्रवाई है इस समय कोलकाता पुलिस के जरिए। और ये अब पूरा जो एरिया है उसको साफ कर दिया गया है क्योंकि शेल
लगातार फायर किए गए, जिसकी वजह से बोलना बहुत मुश्किल है सौरभ। और यहाँ पर कोलकाता पुलिस अब एक एक करके जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको वहाँ से हटा रही है। आप तस्वीरों में देख सकेंगे या मेरी शक्ल से देख सकेंगे कि लगातार जो पानी है वो निकल रहा है, लाल हो चुका है और फेस। उसके साथ साथ जो यहाँ पर जितने भी आरएएफ कोलकाता पुलिस के रैपिड एक्शन फोर्स के जवान थे उनको आगे की तरफ मार्च करवाया गया है। खुद यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसको संभाल रहे हैं ताकि कहीं से भी जो प्रदर्शनकारी हैं जो पीछे की तरफ जिनको खदेड़ा गया है वो आगे की तरफ ना आए। तो ये पैसेज क्लियर करवाना बहुत जरूरी था क्योंकि यहीं से रास्ता सीधा कॉलेज स्ट्रीट की तरफ का जाता है। तो एक तरफ जहां पुलिसकर्मी मौजूद हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब यहां पे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं कोलकाता पुलिस के वो भी यहां पर मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो स्थिति है उसको सामान्य किया जा सके। ठीक सामने आप देखिए सौरभ, जहां पर जो लोग हैं जो पहले बैरिकेड के पास से अब वहां से हटा दिया गया है उनको और वो पीछे की तरफ चले गए हैं। जब उन्होंने कुछ लोगों ने जो भीड़ का हिस्सा थे उन्होंने उग्र प्रदर्शन करना शुरू किया तो उसी वजह से उसको संभालने की कोशिश की गई। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो डीसी सेंट्रल हैं खुद यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस पूरे जो काफिला है मतलब जो रैपिड एक्शन फोर्स का जो यहाँ पर पूरा मूवमेंट है उसको अगुवाई कर रहे हैं और यहाँ पर अब धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि पूरी तरह से इस भीड़ को खदेड़ा जा सके। आप समझ लीजिए अनाउंसमेंट की जा रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ से पूरे पैसेज को खाली कर दें और जो तस्वीर अभी तक सड़क के पीछे थी अब वो तस्वीर सड़क के आगे दिखाई देने लग गई है सौरभ। और यही वजह है कि जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि भीड़ कहीं से भी उग्र ना हो, अन्यथा जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ अपने जो बेद कैन जो नॉन लीथल वेपन्स है उसके साथ यहाँ पर तैनात है। और इसी वजह से ये जो मेन हावड़ा ब्रिज है ये ब्रिज जहाँ पर पूरी तैनाती करीबन 2500 जवानों की थी, पुलिस कांस्टेबल्स की, महिला कांस्टेबल्स की, रैपिड एक्शन फोर्स कोलकाता पुलिस की, उसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, वाटर कैनन सब यहाँ पर मौजूद थी। इन सभी को यहाँ से जी अब देखिए आपने जैसे बताया जब कुछ पत्थरबाजी जैसा शुरू हुआ, एक आध लोगों ने देखा हमने उन्होंने पत्थर चलाया तो उसके बाद पुलिस वाले आगे आ गए और फिर उन्होंने अभी तक जो वाटर कैनन से वो लोगों को खदेड़ रहे थे फिर एक किस्म से लाठियां चलानी शुरू की जो भी वहां प्रदर्शनकारी थे। तो ये जो हावड़ा ब्रिज है ये एपिसेंटर बना हुआ है इस वक्त इस प्रोटेस्ट का। मनीष की आवाज दें जरा, मनीष बोल रहे हैं। जो आप आवाज सुन रहे हैं ये पुलिस की तरफ से लाउड स्पीकर पर बोला जा रहा है इन सब लोगों को वापस जाने के लिए, सड़कें खाली करने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है। इस तस्वीर में भी आप देखेंगे अब पुलिस आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ गई है और प्रदर्शनकारी थोड़ा पीछे की ओर चले गए। ओंकार के पास चलते हैं फिर। ओंकार सरकार हमारे साथ है। ओंकार, पुलिस थोड़ा मुझे लग रहा है सख्ती कर रही है। जी देखिए अभी कोलकाता पुलिस की टीम जो है वो भारी मात्रा में जो कि अभी तक बैरिकेड के पीछे थे वो बैरिकेड से बाहर आ चुके हैं। देखिए मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कितने भारी मात्रा में पुलिस कर्मियों सब रास्ते पे आ गए हैं। अभी सभी के हाथ में डंडे हैं, लाठियां है, कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े इसके लिए कोलकाता पुलिस की जो अधिकारी है वो अधिकारी निकल चुके हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर वाटर कैनन से पूरा जो प्रदर्शनकारी आए हुए थे उनको तितर बितर किया गया, उसके बाद आंसू के गोले भी छोड़े गए, फिर जाके अभी कोलकाता पुलिस के जो टीम है वो टीम पहुंच चुकी है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए इस वक्त जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं उनके सामने कोलकाता पुलिस पहुंच रही है और लाठियां भी उनके ऊपर बरसाई जा रही है और लगातार आंसू के गैस, अस्थिया सेल वो भी छोड़े जा रहे हैं कि जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे उनको तीतर बीतर कर दी जाए। और सचिवालय पे तक पहुंचने के लिए हजारों तैनातों पे यहाँ पर छात्र मौजूद हुए थे आज, जो जिनके हाथ में तिरंगा था, तिरंगा लहराते हुए वो लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे सचिवालय तक। तो उन सभी को यहाँ पर रोका गया और यहाँ पर और एक विजुअल में दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सीना टांग के कुछ छात्र खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि गोली चलाओ तो मेरे ऊपर चलाओ। सीना टांगते हुए वो लोग खड़े हुए हैं, सीना टांगते हुए।
अभी पुलिस लगातार लाठियां बरसा रही है, आंसू के गोले छोड़ रहे हैं और यह का हालत पूरा पुलिस के कंट्रोल में है। लेकिन अभी तक छात्रों को तीतर बीतर नहीं कर पाए पुलिस। हालांकि कोलकाता पुलिस के 6000 से भी ज्यादा जवानों को आज तैनात किया गया है रास्ते पे। ये जो नवान्न अभियान है, इस अभियान को रोकने के लिए जैसे कि देखा जा रहा है, सभी को पुलिस अभी पुलिस की तरफ से हटा रहा है और लगातार आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां भी बरसी जा रही है। जो प्रदर्शनकारी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो लगातार ये प्रदर्शनकारी तिरंगा हाथ में लहराते हुए वो यहाँ पर এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপদার্থ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঈদের শাসন ব্যবস্থা শান্তিपूर्ण मिছিল। यहाँ पर एक प्रदर्शनकारी जो थे वो इंजर्ड हो चुके हैं और लगातार पुलिस लगातार अभी जितने भी प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है और आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां भी बरसाई जा रही है और फिर से एक बार यहाँ पर आंसू के गोले छोड़े जाएंगे। वही यहीं पर फिर से एक बार आंसू के गोले छोड़ने के लिए तैयारी की जा रही है और पुलिस लगातार लाठियां चला रही है। लेकिन अभी तक सभी प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर नहीं किया जा सका है। जैसा कि मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर लगातार प्रदर्शनकारी एक करके पहुंच रहे हैं और उनको यहाँ से हटाने का बिल्कुल काम साफ पुलिस लग की रहा तरफ से की जा है रही है। ओंकार की पुलिस ने तय कर लिया कि आगे बढ़कर इन लोगों को हटाना पड़ेगा। बड़ी देर तक पुलिस जो है बैरिकेड पर इनको रोकती रही, लेकिन उसके बाद अब पुलिस वाले आगे बढ़े हैं। भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर है, आरएफ भी है और आगे बढ़कर उन्होंने लाठीचार्ज किया और इन लोगों को आगे बढ़ाया। मनीष भट्टाचार्य के पास चलेंगे, वहां भी लाठीचार्ज हो रहा था। मनीष प्रसाद, देखिए, जो इस समय लाठीचार्ज में एक चोटिल हुआ है वो व्यक्ति यहाँ पर है जो प्रदर्शन का हिस्सा था। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जो पुलिसकर्मी हैं, एक बार फिर से आगे की तरफ जो भीड़ थी उसको ये पूरी तरह से तितर बितर किया है। इस पैसेज को क्लियर करवाना जरूरी था क्योंकि ये मेन रोड है, मेन एक्सेस है। सामने की तस्वीरें आप देखें तो वहां पर जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन सबको हटाया गया और फिर खुद जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसको तितर बितर कर रहे हैं, भीड़ को हटा रहे हैं। और इस पूरे पैसेज को, यानी हावड़ा ब्रिज से करीबन 800 मीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन सबको यहाँ पे हटाया गया। जो प्रदर्शनकारी भाग रहे थे उनकी चप्पलें यहाँ पर है। जैसा सौरभ हम जिक्र कर रहे थे, कुछ ने पत्थर भी चलाने की कोशिश की। वो जब पुलिसकर्मियों को लगा तो फिर उसके बाद ये रोकते हुए इन्होंने काफी तेजी के साथ एक्शन किया और भीड़ को तितर बितर करने की ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। इस समय ये जो मेन रोड है ये एमजी रोड इसे कहा जाता है। एमजी रोड जो कि हावड़ा ब्रिज से कनेक्ट होता है। हमें जानकारी मिल रही है मनीष की कई प्रदर्शनकारी अब नवबन्ना की तरफ बढ़ चुके हैं। हावड़ा ब्रिज से 1 किलोमीटर आगे जा चुके हैं, वो लोग कामयाब हो चुके हैं आगे बढ़ने में। सौरभ, ये जो हावड़ा ब्रिज का एक्सेस है वो पूरी तरह से ब्लॉक है और दूसरे एक्सेस से अगर वो गए हैं तो इसका अंदेशा पुलिस को पहले से था, इसीलिए अब वो कोशिश की जा रही है। जो यहाँ पर जो भी संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, जो भी प्रदर्शनकारी लग रहे हैं, उन सबको एक एक करके यहाँ से हटाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है और जो चोटिल हो गए हैं उनको प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है। तो ये समय स्थिति है जहाँ एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं और वो पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों में से पत्थर, अमित पीछे 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 पत्थर पत्थर पत्थर। सौरभ, एक बार फिर से आप देखें जिसका हम जिक्र कर रहे थे, कुछ प्रदर्शनकारी उसमें से प्रदर्शनकारी पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी तस्वीरों के लिए ड्रोन और साथ में जो शेल है वो फायर किया गया है। ड्रोन के जरिए एक एक तस्वीर कैप्चर की जा रही है और फिर उसके बाद
और यहां देखिए जरा, इससे आपको लगेगा, इस टकराव की स्थिति पता चलेगी। सामने की ओर भारी भीड़ है और दूसरी तरफ पुलिस है भारी बल। এরা যদি এইরকম করে ধর্ষিতা